अगला प्रश्न दिया है कि हमें जांच करना है कि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है या नहीं। बच्चों, कोई भी संख्या हो वो 0 पर तब समाप्त होगी या 0 का निर्माण तब होगा जब कोई संख्या में 2 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई हो। कम से कम 2 और 5 उस गुणनफल में, उस संख्या में होना अनिवार्य है, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। देखिए यहाँ, ठीक है। अच्छा, संख्या में सवाल में जो दिया है कि जो 6 की पावर n है वो क्या 0 पर समाप्त होगी। अगर हम 6 की पावर n है और यहाँ पर 6 की पावर 1 लिखते हैं तो क्या आता है 6 की पावर अगर हम 2 कर देते हैं तो कितना आता है 36, और 6 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो कितना आता है बच्चों 216। इसमें से कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है क्या, यानी कि 0 इकाई अंक आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इकाई अंक में 0 अगर चाहिए तो 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, यानी कि उस संख्या में 2 और 5 होना ही चाहिए, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अच्छा, 6 के हम गुणनखंड करते हैं तो कितना होता है 2 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 3 हुआ इसका गुणनखंड। इसमें 2 तो दिया है लेकिन 5 नहीं दिया है। अगर 5 और होता तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाती, लेकिन 5 इसमें नहीं दिया है, यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, अतः यह संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि संभव नहीं है क्योंकि 6 की पावर n के गुणनखंड क्या है 2 इंटू 3 की पावर n है, ठीक है। और 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए गुणनखंड हमें 2 की पावर m प्लस 5 की पावर n के गुणनखंड के रूप का होना चाहिए, ठीक है। जब यह होगा तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक है।